अच्छा खाई साहब, आपको क्या लग रहा है कि जिसने शहबाज शरीफ साहब की और आपकी गुफ्तगू रिकॉर्ड की, उसी ने इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की गुफ्तगू रिकॉर्ड की और उसी ने इन दोनों की गुफ्तगू को रिलीज़ भी कर दिया? क्या आपको लगता है कि ये कोई बैरूनी ताकत है या कोई पाकिस्तान के अंदर से कोई ताकत है? कौन लग रहा है आपको? मेरा ख्याल है मीर साहब, ये पाकिस्तान के अंदर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट का कोई इंडिविजुअल है या कोई ग्रुप है। इंडिविजुअल हो सकता है कि जिस तरह मैंने कहा है कि वो ना खेडन ना खेडन है, कि अगर कोई लोगों के मकासद जब अपने पूरे नहीं हो रहे होते तो वो कहते हैं कि चलें ये किसी के हाथ भी जो है जो मकासद जो हम हासिल करना चाहते थे अगर किसी को मिल रहे हैं या कोई उनको हासिल कर रहा है तो वो भी हासिल ना कर सके। और वो इस तरह मसलन अगर गेम नहीं खेली जा सकती, आप पिच ही खराब कर दें, आप विकेटें उखाड़ के ले जाएं, इस किस्म का एक एटीट्यूड जो है वो अपनाया जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं मीर साहब, जो इमरान खान की जो बेताबी है या बेचैनी जो है या उनकी डेस्परेशन जो है वो गहरी होती जा रही है। उनका ख्याल था आज से 2 महीने 3 महीने पहले कि मैं सिचुएशन कंट्रोल कर लूंगा। अब आपने आपने ये सारा जो मीडिया ने सारा कुछ बताया है कि जी पहले प्रेसिडेंट साहब जो हैं आर्मी चीफ के पास गए, उनकी मिन्नत की, फिर उनके साथ इनकी इमरान खान साहब की मुलाकात हुई और उस मुलाकात ने मिन्नतें तरले किए। अब वो बाहर आके कुछ कहते हैं, अंदर मिन्नतें तरले करते हैं, पैगाम रसानी करते हैं, ये कहते हैं हमें स्पेस दें, हमें दीवार के साथ ना लगाया जाए, इस किस्म के डायलॉग वगैरह फिल्मी जो है बोलते हैं। तो ये इन हालात के अंदर जो है उनकी डेस्परेशन जो है, उनका टारगेट बेसिकली मैं फ्रैंकली आपको बताऊं कि उनका टारगेट था नवंबर, कि जो पिछली अक्टूबर में वो नहीं कर सके वो इस नवंबर में वो कर लें। उससे पहले पहले कोई ना कोई चीजें जो है उनके हाथ आ जाएं, डोर जो है वो हुकूमत की उनके पास आ जाए, ताकि वो भी जो अपना चाह जो है वो उतार लें, के ला लें, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि चीफ अपनी मर्जी का अपॉइंट करके अगले 5 साल या 10 साल या ताहयात जो है वो हुक्मरानी इस मुल्क के अंदर कर लें। ये उनका मकसद है, नहीं, आज भी उनका ये मकसद है। लेकिन वो जी चीफ आप अपनी फरमाएं। मर्जी का जो अपॉइंट करना चाहते थे, तो क्या पहले वो तहरीक अदम एतमाद आने से पहले करना चाह रहे थे या अभी उनका टारगेट ये नवंबर ही था, क्योंकि अब तो वो हुकूमत में नहीं है? नहीं नहीं, देखें वो तो बेसिकली ये सिलसिला तो अक्टूबर में शुरू हो गया था ना। पिछले साल। वो चाहते थे कि एक कतार इस तरह बनाई जाए कि उनकी मर्जी के बंदे जो हैं वो आगे आए। मैं समझता हूँ ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, एक बड़ी वाइटल इंस्टीट्यूशन है मुल्क की बका और दफा के लिए, उसको हम सियासी लोग जो है जो कंट्रोवर्सी का शिकार बना रहे हैं, खुसूसन इमरान खान साहब जो है। पहले ये कभी भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई, मियां नवाज शरीफ साहब ने 4 दफा चीफ अपॉइंट किए, कंट्रोवर्सी नहीं हुई। इससे पहले कभी भी अपॉइंटमेंट को, लेकिन इन्होंने इस चीज को जो है मैं समझता हूँ कि इस तरह मुश्तहर करके, इस तरह पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बना के, मैं समझता हूँ कि बड़ी ज्यादती की है उस इंस्टीट्यूशन के साथ। लोगों के अपने अपनी राय होती है, अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है, लेकिन इस किस्म के प्रोसेस को, जिसकी एक अपनी सैंक्टिटी जो है हमारे लिए जरूरी है, हमारे मुल्क के लिए जरूरी है, और प्राइमरीली जो है उस इंस्टीट्यूशन के लिए जरूरी है जिसका चीफ अपॉइंट होता है, और उस चीफ के कहने के ऊपर जो है वो 7-8 लाख जवान जो हैं, ऑफिसर्स जो हैं, वो अपनी जानें कुर्बान करते हैं। तो उसके प्रोसेस का जो है, उसके अपॉइंटमेंट का प्रोसेस की सैंक्टिटी या तकद्दुस बरकरार रहना चाहिए, वो कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। इसीलिए इमरान खान साहब ये चाह रहे थे कि नवंबर से पहले पहले इलेक्शन हो जाए ताकि वो दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएं और फिर वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ अपॉइंट करें। तो उनकी सारी सियासत जो है वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के गिर्द घूम रही है। देखिए जी, उन्होंने सियासत जब दाखिल हुए थे तो आपको याद होगा कि वो पहले उन्होंने मुशर्रफ साहब के जो रेफरेंडम की हमायत की थी। उनका ख्याल था कि ये इजीएस्ट तरीका यही है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की जो है कोट टेल्स पकड़ के जो है वो सियासत में आ जाऊं, और वो उस वक्त कामयाबी ना हुई और बाद फिर उन्होंने बाइकआउट कर दिया दूसरा इलेक्शन। फिर तीसरे इलेक्शन में आए
उसमें कुछ मदद मिली, कुछ मदद ना मिली। 30-35 सीटें लेके आए, जो है धरना दिया 126 दिन का, पर उसके बाद जो है वो हमारी तारीख का एक हिस्सा है जो इवेंट सारे हुए। फिर 18 में जो है उनको सरपरस्ती मिल गई 2018 के इलेक्शन में। उस सरपरस्ती में जो है इन्होंने परफॉर्म ना कर सके। ये जिन लोगों ने भी इनकी इमदाद की पिछले 8-10 साल से, जो एक सिलसिला इनका चल रहा था, उन्होंने फाइनली जब देखा कि अब इनको लॉन्च करना है, उन्होंने लॉन्च किया। वो मायूसी हुई, बल्कि एब्जेक्ट किस्म की डिसअपॉइंटमेंट जो है हुई लोगों को कि ये शख्स जो है ये परफॉर्म नहीं कर सका। इकोनॉमी बर्बाद हो गई और झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहे हैं। करप्शन की इंतहा हो गई। रोजमर्रा की चीजों में करप्शन जो है इतनी होती थी, यानी चीनी में करप्शन, गंदम में करप्शन, दवाइयों में करप्शन, रियल एस्टेट में करप्शन। और फिर यह है कि ना सिर्फ ये कि प्राइम मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व हुआ, प्राइम मिनिस्टर के खानदान के लोग इन्वॉल्व हुए, उसके रिश्तेदार, उसके हवारी इन्वॉल्व हुए, तोशा खाना इन्वॉल्व हुआ। फिर क्या क्या कौन सी चीज़ है उन्होंने जो नहीं छोड़ी। तो मैं समझता हूँ कि इनके जो सरपरस्त या स्पॉन्सर्स थे पिछले 10-11 साल से जो सिलसिला चल रहा था, वो अल्टीमेटली दे डिसाइडेड टू डंप हिम। और मैं कोई